इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज़। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। एज़ यू नो, जब से वाइट पेपर आया है तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उनके डेली कोई ना कोई क्वेश्चंस रेज़ हो रहे होते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा को लेके, क्योंकि आपको पता है यूके ही वो कंट्री था जो कि अभी राइट नाउ 100% वीज़ा दे रहा था, बट ड्यू टू सम रीज़न, बल्कि वो रीज़न्स हम खुद ही हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जाके एनरोलमेंट ना करवाना और वहाँ पर जाके अज़ाइलम के लिए अप्लाई कर देना विदाउट एनी रीज़न्स, और अप्लाई भी तब करना कि जब आपका जो है वो पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो रहा हो। सो ये कुछ कंसर्न्स हैं यूकेवीआई एम्बेसी को कि जिसकी वजह से वो ये स्ट्रिक्टनेस करने चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों की हम लोग खुद वजह हैं। तो वही बात है कि किसी को बुरा करने से पहले आपको अपने गिरबान में खुद झाँकना चाहिए। ख़ैर, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक, क्या सितंबर इनटेक 2025 में यूके का वीज़ा मिलेगा या नहीं? सो टू बी वेरी शॉर्ट, नंबर 1 जो अपडेट है, जो मेजर अपडेट अगर पीएसडब्ल्यू से रेलिवेंट जो स्टूडेंट वीज़ा को इफ़ेक्ट कर रही है, वो उसकी टाइम ड्यूरेशन है। 24 से 18 मंथ्स तक आ गए। आम अल्फाज में 2 साल की बजाय 1.5 साल का पीएसडब्ल्यू हो गया। ये वो इम्पैक्ट है जो कि बच्चे को नज़र आ रहा है। इसके बाद जो चीज़ है वो सेकंड है आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसको कहा जाता है, जो कि पहले यूके में अगर कोई बच्चा जो था 5 साल वहाँ पे स्टे करता था तो उसके बाद उसको आईएलआर मिल जाता था, जिसके लिए उसको फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो टाइम पीरियड उन्होंने बढ़ा के 5 साल से करके 10 साल तक ले गए हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान से बच्चा जाना चाह रहा है यूके में? तो डेफिनेटली स्टिल जो है वो पोटेंशियल है यूके में, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे वर्क परमिट की ड्यूरेशन कम भी की है पीएसडब्ल्यू की, तब भी आपके पास चांस है कि आपके जो एक्सपेंस जो आप पाकिस्तान से जाके लगा रहे हैं, वो वहाँ पर आपके जाके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरा एक सबसे सवाल है, जो कंट्रीज़ वर्क परमिट या पीएसडब्ल्यू नहीं देते, फॉर एग्जांपल हम शेंजन स्टेट्स की बात करते हैं, लाइक शेंजन स्टेट में हंगरी, फ्रांस, इटली, जर्मनी और बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे तो कोई पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, लेकिन क्या कभी वहाँ से कोई बच्चा वापस आया है? द क्वेश्चन इज़ दैट, ठीक है? कि यूरोप में भी जाके बच्चे वापस नहीं आते, तो जो ये 18 मंथ्स का दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी जब वो वहाँ पर जाएँगे, डेफ़िनेटली कोई ना कोई उनके पास लीगल ऑप्शंस होती हैं। अगर आप उन लीगल ऑप्शंस पे रहेंगे, तो यूके आपको कभी भी जो है वो डिपोर्ट नहीं करेगा, ना ही वो आपके लिए कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस करेगा, अगर आप प्रॉपर लीगल वे में वहाँ पे यूके में रहते हैं। तो 18 मंथ्स हो या 1 साल हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखना ये है कि क्या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी यूके के अलावा कोई कंट्री दे रहा है जिसमें 100% वीज़ा है, इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट लीनिएंट है, इसके अलावा पीएसडब्ल्यू भी मिल रहा है, ऑल्दो ड्यूरेशन कम हुई है बट ख़त्म नहीं हुई, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई यूके में, ठीक है। तो आईएलआर की मैं बात कर रहा था, तो यूके में जो है वो 5 ईयर से बढ़ा के 10 ईयर्स का कर दिया। ऑल्दो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यही प्रैक्टिस है कि 1 ईयर स्टडी, 2 ईयर्स पीएसडब्ल्यू, और उसके बाद वो वर्क परमिट वहाँ पे परचेज़ करते हैं और उसके बाद वहाँ पर रहने लग जाते हैं, ठीक है। मेन कंसर्न हर किसी का यही होता है पीआर के लिए, ऑल्दो वो एक पैटर्न एक्सटेंड हो गया, बट स्टिल यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप यूके में रह के एक अच्छी हैंडसम अमाउंट वहाँ पे कमा के अपने होम टाउन पाकिस्तान में भेजें और आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव होगा। सितंबर इनटेक 2025 में यूके के वीज़ाज़ लगेंगे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आती है इसके अलावा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैन नहीं कर रहे, ठीक है। उन्होंने कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाई कि जी आप पाकिस्तानी अब वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि एम्बेसी इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जो कि अभी व्हाइट पेपर में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वो इंटरव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हम वर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं। वर्स्ट सिनेरियो में अगर हम जाएँ, अगर यूके इंटरव्यू कर देता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कंट्री का इंटरव्यू होता है। शेंजन स्टेट्स में भी डिफरेंट कंट्रीज़ का इंटरव्यू होता है। तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएँगे, हम वो प्रोज़ एंड कॉन्स बताएँगे, हम आपको वो लाइन्स बताएँगे कि जिसके थ्रू आप तैयारी करें और आप जो है वीज़ा इंटरव्यू जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। और वीज़ा इंटरव्यू में जो मेजर क्वेश्चंस यूके के होते हैं वो यही होता है, व्हाई यू चूज़ यूके, व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, वेयर यू गोना लिव इन यूके, राइट? व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल है, और अगर कोई बच्चा यूके में जा रहा है तो उसको इतना तो पता होना चाहिए कि वो अपने किस कोर्स में जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं।
इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाएँगे। आएँ-बाएँ-शाएँ, इधर-उधर की जो न्यूज़ ना सुनें। अगर आपको कुछ देखना ही है, कोई रिसर्च करनी है, तो सीधा-सीधा यूकेवीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर व्हाइट पेपर है, उसको डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, वहाँ पे देखें कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर आई हैं। सो काम डाउन, डोंट बी पैनिक। सितंबर इनटेक 2025 में यूके का वीज़ा आप लोगों को मिलेगा, बट यही है कि इंटरव्यू अगर आता है तो उसकी तैयारी करें और स्ट्रेट अवे इधर-उधर की बातें सुनने से अपने फ्यूचर पे फोकस करें। यूनिवर्सिटीज़ को देखें, सितंबर इनटेक में कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमओआई ले रही हैं, आपको रिलैक्सेशन दे रही हैं और यूके में जो है वो अप्लाई करें। वीज़ा मिलेंगे, बैन नहीं लगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस आई हैं और उनको भी जो है वो फेस करें। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को, तो आपको यूके जो है वो वीज़ा दे देगा। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ थ्रू एबी कंसल्टेंट्स बिकॉज़ वी आर हियर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।